जय हिंद जय भारत। न्यूज़ स्ट्रीम लाइव से मैं उर्वशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। जिसी तरह से नगर निकाय चुनावों के नतीजे सामने आए, इसी के साथ आईएनएलडी के हाथ में 2 दशकों के बाद में चेयरमैन की जो गद्दी है वो आई, और इसी के बाद सबसे ज़्यादा इंतज़ार इसी बात का था कि जैसे ही जीत जो है विजय की जो घोषणा हो, उसके बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह के बाद जो पेंडिंग काम लगातार डवाली के पड़े हुए हैं उन्हें लेकर भी जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो। तो आज शपथ ग्रहण समारोह होने के बाद अर्जुन चौटाला हमारे साथ हैं। चलिए बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह की रणनीति तैयार की हुई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सर 2 दशकों के बाद आईएनएलडी के हाथ में फिर से जो है चेयरमैन आई है, तो इस बार किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, इश्यूज़ कई सारे हैं। 2 इशू ऐसे हैं कि जो डबवाली शहर के लिए बहुत बड़े इशू है, मंडी में सभी साथियों के लिए, शहर के भी सभी साथियों के लिए एक बड़ा कंसर्न का है। पहला एक इशू है नशा। इसके अंदर जब से ये इलेक्शन हुआ है, इलेक्शन के दौरान भी, इलेक्शन ख़त्म होने के बाद भी, जितने भी एमसीज़ हैं, चाहे वो हमारे साथ हैं चाहे वो हमारे साथ नहीं हैं, जितने भी अधिकारी हैं, हमारी लगातार टेकचंद छाबड़ा जी की उनके साथ लगातार बातचीत होती रही है कि किस प्रकार, क्योंकि नशा एक ऐसी दिक्कत है जो किसी एक वर्ग को इफ़ेक्ट नहीं करती, जो किसी एक जात को इफ़ेक्ट नहीं करती, जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया को इफ़ेक्ट नहीं करती। नशा सबको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। तो हमारा ये शुरू से दिन से ये प्रयास रहा है कि सभी को साथ लेकर के, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसका जब तक सभी साथ मिलकर नहीं लड़ेंगे उसका पूरी तरह से सामना नहीं कर सकते। तो यही प्रयास है कि सभी साथ मिल कर के हम इसको किस तरह से टैकल किया जाए, अधिकारियों के साथ मिल कर के, शहर के सभी साथियों के साथ मिल कर के इसको हम कैसे टैकल करें। दूसरा एक जो बहुत बड़ा मुद्दा शहर का है, वो जो रजिस्ट्रियों के अंदर जो घोटाले होते आ रहे हैं उन पे किस तरह से रोक लगाई जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर भी हमने सभी को साथ लेकर के चलने का फैसला लिया है। सभी को साथ लेकर के, सभी की राय लेकर के, अधिकारियों के साथ मिल कर के हम काम करने का हमारा ये प्रयास रहेगा। अर्जुन जी, जिस तरह से अलग अलग जो पार्षद हैं, चाहे वो आज़ाद हैं चाहे किसी पार्टी से, तो किस तरह से समन्वय बिठाया जाएगा काम को लेकर? क्योंकि बहुत सारे इस तरह के कह सकते हैं कि वार्ड है जहां पर काम बहुत लंबे समय से पेंडिंग है। देखिए, बहुत लंबे समय से पेंडिंग है और मेरे ख्याल से यही एक बहुत बड़ा कारण भी है कि टेकचंद जी को वापस डबवाली शहर के लोगों ने ये मौका दिया है। क्योंकि यदि ये काम हो जाते तो जिन्होंने करे हैं वो जीत जाते, लेकिन कहीं ना कहीं डबवाली शहर का जो भरोसा है वो माननीय टेकचंद जी के साथ है, और उनको ये इस बात का भरोसा है कि कहीं पर भी वो पेंडिंग काम हो तो अगर कोई करा सकता है तो वो टेकचंद छाबड़ा जी करा सकते हैं। और रही बात किसी वार्ड के अंदर कम है, किसी वार्ड के अंदर ज़्यादा काम हुए हैं, तो मैं आपको एक चीज़ की गारंटी देता हूँ कि भी हर वार्ड के अंदर यदि हमारा कैंडिडेट जीते ना जीते एक अलग बात है, लेकिन वार्ड के लोगों ने हमारे कैंडिडेट को वोट ज़रूर दिया है, चाहे कम दिए हैं चाहे ज़्यादा दिए हैं। तो हमारी भी एक जिम्मेवारी बनती है, चाहे कहीं से एक वोट ही आए हो, लेकिन उसका भी वोट मायने रखता है। गणतंत्रता है, गणतंत्रता के अंदर एक एक वोट की बहुत बड़ा मायने होता है। हम सबको बराबरी से साथ लेके चलने का काम करेंगे। तो अर्जुन जी, जिस तरह से समस्याएं हल हो जाती हैं, जिस तरह की भी बनी हुई है, तो कोई खास ड्रीम प्रोजेक्ट इस तरह का डबवाली के लिए कि आईएनएलडी ने वापसी की है, तो इसी तरह का एक खासा एक जो तोहफा डबवाली वासियों के लिए? देखिए, जैसे कि मैंने कहा, 2 बहुत बड़े प्रोजेक्ट है। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बोला कि भई हम पहली बात तो रजिस्ट्री के घोटाले बंद करना चाहते हैं और नशे को रोकना चाहते हैं। और ये आज के दिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि भई जब तक आप अपने घर के अंदर होने वाली या कहीं पर कोई बड़ी जो दिक्कत है, जब तक आप उनको ठीक नहीं करोगे, नई चीज़ बनाने का फ़ायदा नहीं है, नए प्रोजेक्ट का फ़ायदा नहीं है। पहले समाज में सुधार आए और उसके बाद समाज को साथ लेकर के किस प्रकार समाज के अंदर विकास कराया जाए उस पर फैसला लिया जाएगा। जिस तरह से कुछ ही समय में पंचायती जो चुनाव हैं उनका भी आगाज़ होने की जिस तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं, तो किस तरह के प्रयास रहेंगे? आईएनएलडी किस तरह से गांव-गांव जाकर जिस तरह लोगों से बातचीत करेगी, या वहाँ भी बहुत सारी समस्याएं, हम लगातार गाँवों का दौरा कर रहे हैं जिस तरह से? देखिए, जाहिर सी बात है, समस्या है। तभी जैसे कि आपने भी बोला कि भाई आपने भी देखी है और हमने भी देखी है, किसी एक समस्या का हल एक दिन में नहीं हो सकता और किसी एक समस्या का हल एक आदमी नहीं कर सकता। देश के अंदर आपने देखा है, खासकर भाजपा जो सरकार है, इनकी एक बड़ी आदत है, ये सोचते हैं कि समस्या को हम एक ही दिन में हल कर देंगे और एक ही आदमी हल कर देगा, मोदी।
दोनों बार इन्होंने जब कोशिश करी है, देश का युवा, देश का किसान सड़कों पर में निकल के इनकी खिलाफत करी। इनको एक सीख ले लेनी चाहिए इससे। इनको नहीं आती तो हम बता देंगे इनको किस तरह से काम करना चाहिए। सबको साथ लेकर के काम करिए। अब मैं अगर आपको गांव की बात करूं तो किसी गांव में सेम की दिक्कत है, तो किसी गांव में सड़कों की दिक्कत है, किसी गांव में कनेक्शन की दिक्कत है, चाहे वो सड़क की कनेक्शन हो, चाहे बिजली की कनेक्शन हो, चाहे पानी की कनेक्शन हो। तो हर जगह जो मुद्दे हैं वो अलग अलग हैं, और वो ग्रास रूट लेवल पर सभी साथी मिलकर के जब काम करेंगे उसके ऊपर ज़रूर आगे बढ़ोतरी होती है। और इस चीज़ में तो इंडियन नेशनल लोकदल की एक बड़ी खासियत है। हमारे चाहे जितने भी नेता हो, कोई भी हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से लेकर के हमारे बिल्कुल बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक, सभी हम ग्रास रूट लेवल के वर्कर हैं। कोई बड़े उद्योगपति नहीं है इस पार्टी में, कोई बड़े व्यापारी नहीं है, कोई बड़े लोग नहीं हैं, कोई बड़े नेता नहीं है, कोई बड़ी हस्तियां नहीं है। सब आम साथी हैं, सब हम आम कार्यकर्ता हैं। और जब सब आम कार्यकर्ता मिलकर के काम करते हैं तो जाहिर सी बात है पब्लिक की समस्या को हम और बेहतरी से समझ सकते हैं और उस पर और बढ़िया तरीके से विचार विमर्श करके उसका सुलह भी कर सकते हैं, उसको ठीक भी कर सकते हैं। धन्यवाद। तो टेकचंद जी, आज शपथ ग्रहण होने के बाद किस तरह का जोश है? डवाली वासियों को बहुत उम्मीद है आपसे। जो तो सारे शहर में आप देख रहे हो, सभी पार्षद में जोश है, हमारे सभी वर्करों में जोश है। अब शहर का भी विकास होना बहुत ज़रूरी है। आप पिछले साल से कई देख ही रहे हैं, ना तो कोई पार्कों में बहुत बुरा हाल है, पार्क की कोई सफाई और ध्यान नहीं देता, ना कोई जो अपने सड़कें हैं वो टूटी पड़ी हैं, गलियों सफाई का भी बहुत बुरा हाल है। और भी कई ऐसे मुद्दे हैं, जैसे मृत पशु है उसको उठाने वाले का ना कोई ठेका दिया उन्होंने। आज कई जगह पशु मर जाता है, कई दिन तक बदबू यूज़ की जाती, उसकी भी रोकथाम के लिए हमने इसको एक तो ठेके पे देंगे, एक जो सफाई कर्मचारी है, जो चाहे गाड़ियाँ लेनी पड़े, शहर को सुंदर कर लिए। 21 वार्ड हैं, हम 21 वार्डों के लिए 21 गाड़ियाँ लेंगे ताकि शहर सुंदर साफ सुंदर रहे। और जो है अपने पार्क हैं, पार्क में बहुत बुरा हाल है, पार्क को एकदम बढ़िया तरीके से बनाएंगे ताकि जो शहर के हमारे माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, वो शाम को आराम से घूम सके, दिन घूम सकें। और उसमें बढ़िया तरह से झूले लगाएंगे, जो बच्चे वहाँ पे झूले भी, जो झूटे भी ले सकें। और भी बहुत से काम होने वाले हैं, जैसे पानी की जो सीवर हैं, पानी की पाइपें हैं, गंदा पानी आ रहा है, बहुत सी ऐसी समस्या हैं जिसको हम सभी शहरवासियों से मिलजुल के, सभी संस्था से मिलजुल के ये सारा काम बढ़िया तरीके से करवाएंगे। टेकचंद जी, भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि जिस तरह से नगर परिषद को लेकर बार बार जो है विभिन्न माध्यमों से लोग इसी तरह की आवाज़ उठाते हैं कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत है। ऐसे मुझे 7-8 दिन नगर पालिका में बैठने का मौका मिला। मैं सुबह 9 बजे लेकर शाम को 5 बजे वहीं पे बैठता था। जो उसकी समस्या होती, जो 2-3 महीने की बकाया पड़ी थी, NDC की थी, जो नोड्यू नहीं मिलता था, वो मैंने साथ के साथ एक दिन में, आधे घंटे में, 2 घंटे में साथ के साथ उनको संतुष्ट करके भेजा है। और उनको बढ़िया तरीके से उनका जो है ना वो NDC वो उसको साथ दिला के भेजी है। ओके सर, आवारा पशु और बंदरों को लेकर जिस तरह की लोगों के बीच में काफ़ी शिकायतें रही हैं, तो उसके लिए क्या प्रयास रहेंगे? क्योंकि बंदरों की वजह से इतना उत्पात है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो घायल भी हुए हैं। बंदरों को हम टेंडर लगाएंगे, जितने भी शहर में बंदर वैसे है तो बहुत कम ही, इसका टेंडर लगाएंगे और जल्दी टेंडर लगा देंगे इसका। और जो भी बंदर है वो इसको पकड़ के, और जहाँ पे जो आदेश मिलेगा, जहाँ पे इनकी जो जगह होती है वहाँ पे उसको वहाँ पे भेजने का देंगे। और जो हैगा पशुओं वाला, पशु को जो आवारा पशु हैं जो घूम रहे हैं, ये नंदीशाला के जो मैनेजर से बात करेंगे, गौशाला मैनेजर से बात करेंगे, उनको पकड़वाएंगे भी। और जो हमारे नगर पालिका की तरफ से सहायता होगी उनको हम दिलाएंगे भी, ताकि शहर की जो है ना जो ये आवारा पशु घूम रहे हैं, कई जगह एक्सीडेंट भी होते हैं, उससे बचा जा सके। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अर्जुन चौटाला जी और टेकचंद छाबड़ा जी से हमारी बातचीत हुई और जिसी तरह से शपथ ग्रहण समारोह हुआ, कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं कि सभी जो सदस्य हैं, सभी जो मेंबर्स हैं वो इस वक्त INLD पार्टी के यहाँ पर जो मौजूद हैं, जिन्होंने इलेक्शन के समय में भी जो है बखूबी अपनी भूमिका निभाई और इसी तरह से पार्टी को मजबूत किया। और आज भी जीत होने के बाद, शपथ ग्रहण के बाद भी जो आज सभी उसी तरह से जीत की खुशी में यहाँ पर शामिल हैं और अब अपनी जिम्मेदारियों को आगे निभाने के लिए भी तैयार हैं। टेकचंद जी ने जिस तरह से अलग अलग समस्याओं के बारे में पहले से ही एक, आप कह सकते हैं कि एक लिस्ट बनाई हुई है, किस तरह से उनका निवारण करना है, तो उसे लेकर भी जिस तरह के प्रयास है वो उनकी तरफ से जारी हैं। तो लगातार इसी तरह की लाइव अपडेट्स हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे, इसलिए हमारा चैनल न्यूज़ टीम लाइव से आप इसी तरह जुड़े रहें। आपके साथ मैं हूं उर्वशी।